किस तरह से देखते हैं? बहराइच का दंगा तो भाजपा ने करवाया, क्योंकि भाजपा के विधायक ने भाजपा के नेताओं पर FIR किया, तो भाजपा इसका मतलब दंगा कराती है। सर सवाल है कि अगर हम कहें कि आरा में अगर हमको आना है तो हिंदू बनकर यहाँ पर आना होगा, इस पर क्या सोचते हैं? हम कह रहे हैं जाति जनगणना कराओ, जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना दो। बिना आंकड़ों के कोई नियम नहीं बनना चाहिए जो लोगों को बांटे, लोगों को नफरत कराए, वो बांट करके हमें कमजोर, देश को निजी हाथों में बेच रहा है। वो स्वाभिमान यात्रा धर्म के नाम पर निकाल रहा है। हम कह रहे हैं इस देश को शिक्षा यात्रा की जरूरत है, भिक्षा यात्रा की जरूरत नहीं, बहरूपिया सब है, सारा आरक्षण विरोधी है। इस देश को शिक्षा यात्रा की जरूरत है, संविधान यात्रा की जरूरत है, सामाजिक न्याय यात्रा की जरूरत है। कार्यक्रम आरा में सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, कलम किताब की बात कर रहा है, लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, जाति जनगणना की बात, धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाने की कोशिश हो रही है। जातियों में बांटकर कुछ जातियों को सारा हक देने की बात होती है। आज आरा में बाबू जगदेव प्रसाद संस्थान, यहाँ पर सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम के बहाने सामाजिक न्याय पर, भारत के संविधान पर और लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए इस पर चर्चा हुई। मैं दिल्ली से आया और मैं पूरी आयोजन समिति का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस समय पूरे देश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है, धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाने की कोशिश हो रही है, जातियों में बांटकर कुछ जातियों को सारा हक देने की बात होती रही है। ये कार्यक्रम आरा में सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, कलम किताब की बात कर रहा है, लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, जाति जनगणना की बात कर रहा है। आज के कार्यक्रम के जरिए ये संदेश दिया गया कि सबको एकजुट रह करके कैसे संविधान बचाना है। सवाल है कि अगर हम कहें कि आरा में अगर हमको आना है तो हिंदू बनकर यहाँ पर आना होगा, इस पर क्या सोचते हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये संविधान विरोधी बयान है। इस देश में जिसको भी रहना है, भारत के संविधान को मानकर रहना होगा। और जो इतने बड़े भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद जो ये बोल रहे हैं, ये संविधान विरोधी बात है। और अगर संविधान विरोधी है तो जरा सुप्रीम कोर्ट और मीडिया इसका पड़ताल करे। और अगर संविधानवादी बात है तो एक धर्म का बन के क्यों रहना? ये तो संविधान के विरोधी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस देश में जिसको रहना है संविधान के हिसाब से रहना होगा। सर क्या लग रहा है कि बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद के जो विचारधारा था, जो नारा था, वो अब मिटता हुआ दिख रहा है या वो अभी जिंदा है? कभी कभी इतिहास में ऐसा दौर आता है कि जब लगता है कि बड़ी लड़ाई जो हजारों साल की लड़ी गई थी वो क्या खत्म हो गई। धूल जब पड़ जाए तो शीशे पर बस धूल साफ करने की देर होती है। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मानता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का PDA चला और अयोध्या हार गई बीजेपी। जरा बार बार इस पर बात किया करिए आप लोग। बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया वही PDA। अगर एकजुट होकर के बिहार में और उत्तर भारत में फिर से वंचितों शोषितों की एकजुटता संविधान को बचाने की होगी, सारी लड़ाई फिर से लड़ी जाएगी और समानता का देश बनाया जाएगा। बहराइच की घटना को किस तरह से देखते हैं? बहराइच का दंगा तो भाजपा ने करवाया, क्योंकि भाजपा के विधायक ने भाजपा के नेताओं पर FIR किया, तो भाजपा इसका मतलब दंगा कराती है। ये हम कह रहे हैं कि भाई दंगे उंगे से बचो, मोहब्बत प्यार से रहो और शिक्षा के लिए बात करो। स्वाभिमान यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? कोई स्वाभिमान यात्रा की इस देश में जरूरत नहीं है। ये वोट यात्रा है, ये भाजपाइयों की वोट यात्रा है जो जाति जनगणना विरोधी है, जो दलित पिछड़ा विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, देश को निजी हाथों में बेच रहा है। वो स्वाभिमान यात्रा धर्म के नाम पर निकाल रहा है। हम कह रहे हैं इस देश को शिक्षा यात्रा की जरूरत है, भिक्षा यात्रा की जरूरत नहीं, बहरूपिया सब है, सारा आरक्षण विरोधी है। इस देश को शिक्षा यात्रा की जरूरत है, संविधान यात्रा की जरूरत है, सामाजिक न्याय यात्रा की जरूरत है और मोहब्बत की यात्रा की जरूरत है। हरियाणा कैसे लगा भोजपुर में आकर के? भोजपुर क्रांतिकारी जमीन है, भोजपुर संघर्षों की जमीन है। हम फिर भोजपुर आएंगे, इसका वादा कर रहे हैं। वर्गीकरण पर हरियाणा में वर्गीकरण कर दिया गया। ये सब लक्ष्मण यादव जिंदाबाद। ये जितना भी भाजपाई है, ये केवल दलितों पिछड़ों को आपस में लड़ाने के लिए, उनको बांटने के लिए, नफरत के लिए ऐसे तमाम नियम कानून बनाएगा। हम कह रहे हैं जाति जनगणना कराओ, जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना दो। बिना आंकड़ों के कोई नियम नहीं बनना चाहिए जो लोगों को बांटे, लोगों को नफरत कराए। वो बांट करके हमें कमजोर करना चाहते हैं।
सकते हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी जो कि आरा की सरजमी पर जो है आए हुए थे, ये और तमाम जो उनके समर्थक और चाहने वाले, जो कि इनका प्रोफेसर की जो डायरी है ये काफ़ी जो है लोगों को जो है लुभा रही है। और जहाँ भी जा रहे हैं शायद ये डायरी जो है ये लोग बड़ी चाव से उनके डायरी जो है ले रहे हैं, बड़ी चाव से ये जो डायरी जो है ले रहे हैं और देख भी सकते हैं। और ये अभी जो है पूरे विश्व में जो है ये डायरी, प्रोफेसर की जो डायरी है काफ़ी ट्रेंड कर रही है। और ये आरा की सरजमी पर जो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी का आगमन हुआ था।